स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं आपका मित्र पत्रकार मित्र। गोरखपुर में ई रिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच जोन व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ रहा है। जहां एक ओर चालक इसे रोजी रोटी पर संकट बता रहे हैं, वहीं प्रशासन इसे ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जरूरी पहल बता रहा है। इस विवाद में अब हमारी कोशिश है आम जनता की राय जानने की। आखिर सवारी करने वाले लोग क्या सोचते हैं? क्या उन्हें जोन व्यवस्था से फायदा हो रहा है? तो आइए जानते हैं गोरखपुर की जनता क्या सोचती है इस नई व्यवस्था के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और आप देख रहे हैं हम SI न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम गोरखपुर में और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ई रिक्शा वालों के लिए एक नई नियम लागू की गई है, जिसमें ये है कि उन लोगों को एक जोन डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसके अनुसार उनको चलना होगा और अगर वो इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उनका टैक्स कटेगा, जो कि 7-8 हज़ार रुपये, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसी मुद्दे पर आज हम आम जनता से बात करेंगे और ये देखेंगे कि उस पर उनकी क्या राय है। क्या ये चीज़ सही है, पारित होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। चेंज करना पड़ेगा तो ये तो दिक्कत है ही है। और जो पैसा देना है वो पैसा देना, भाई पैसा तो फ्री का जाएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा आदमी के पास? तो पैदल काम का आदमी पैदल चलेगा या तो फिर अपना व्यवस्था करेगा। क्या राय रहेगी? नमस्कार, हम विकास कुमार सूर्यविहार कॉलोनी से बोल रहे हैं, गोरखपुर से। ये हमारा जो है, जो माल लेते हैं फल मंडी से, ई रिक्शा नहीं चल रहा, नहीं मिल रहा। जहाँ 150 भाड़ा है वहाँ 250 मांग रहे हैं और हम लोग गरीब आदमी परेशान हो जा रहे हैं। ई रिक्शा चल ही नहीं रहा। अब समस्या यही है, कुछ सुधार करिए, कुछ अच्छा लाइए, बस इस निवेदन है आपसे। भैया, जो जोन डिवाइड हो रहा है उस पर आपको हर जगह अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, फिर तो अलग अलग एरिया पे आपको अलग अलग रुक के ऑटो चेंज करना पड़ेगा। अब रुक को पैसा देना पड़ा। उसे एक तरफ जाते थे हम लोग, लग जाता था 20, 50, 30। अब अलग अलग रूट से पैसा दे रहे हैं, कोई 10 मांग रहा है, कोई 20 मांग रहा है। तो ऑटो वाले भी परेशान, ई रिक्शा वाले भी परेशान, हम लोग तो अलग परेशान हैं। अब सामान ले आते हैं तो लंबा भाड़ा देना पड़ जाता, तो वो 200-250 में हो जाता था। और अब मांग रहे हैं 4 गुना 3 गुना पैसा। कहाँ से कोई गरीब आदमी देगा? ये हमारे उस पे आपकी क्या राय है? देखिए मैम, हम लोगों का राय तो यही है कि जो डिवाइजन किए हैं उसके लिए सहायता भी प्रदान करें, क्योंकि एक माथे से उठाएगा दूसरे माथे के लेके जाएगा तो डबल किराया देगा। अगर मान लीजिए किसी के वहाँ आने जाने की साधन नहीं है तो वो डायरेक्ट कैसे लेके जाएगा वहाँ पे, क्योंकि रूट डिवाइड हो गया, अगले को जाने नहीं देगा। तो जब जाने नहीं देगा तो अगला ले नहीं जाएगा तो हम जाएंगे कैसे? उसका भी तो निस्तारण करना चाहिए। ये है हमारी समस्या। और प्लस किराया जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, क्योंकि वो मनमाना किराया तब लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे। वो कहेंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, अब दूसरे जगह जा पकड़िए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो तो बीमारी की हालत में कैसे जाएगा वहाँ पे? ये समस्या उत्पन्न होगी अभी इनसे। भैया, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो कि ठीक है, चूंकि एक ही जगह पे एक साथ चलने से हर जगह चौराहे पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। अगर डिवाइड कर देंगे तो हर सबका रूट अलग अलग रहेगा और किराया तो तय करना ही पड़ेगा। फिक्स किराया रहेगा ना एक रूट का, कि भाई यहाँ का 10 रुपये किराया हुआ, किराया परमानेंट किया जाएगा उसको, ताकि उसे सुविधा हो। अब जिस रूट का आएगा उस रूट से अंदर भी सामान पहुँच जाएगा। नहीं तो एक ही रूट पे गाड़ियाँ हैं तो जिधर ट्रैफिक जाते हैं, अभी इधर देखिए हिमापुर चौराहे पर जाम लग जाएगा, आगे सब्जी मंडी में की भीड़ लग जाती है, आने जाने की बहुत दिक्कतें होती हैं। रूट की बात हो गई, मान लीजिए किसी का घर से जाना है, किसी की तबीयत खराब है, वो अगले रूट पे छोड़ देगा, क्योंकि मेरा यहीं तक लास्ट स्टॉप है। तो आएगा जिस कॉलोनी का रिक्शा है, आखिर मान लीजिए हमारा फाटा कमाएंगे हमारे घर में, तो हमारे घर के अंदर लेके आएगा कि नहीं बढ़ाएगा? कौन जाने देगा? अगला रूट वाला बोलेगा कि यहीं तक मेरी जिम्मेदारी है। तय करेंगे, अभी भी ऑटो तय करते हैं। रोड तो वहाँ पे है, हमारा घर के अंदर है, ऑटो से बोलते हैं ना घर के अंदर को जाना है। अभी प्रेजेंट में मनमाना किराया लेते हैं, वसूलते हैं ना, कहते हैं कि हमको 100 की जगह 200 चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको घर से उठा रहे हैं, घर पे छोड़ रहे हैं। ठीक है। कल को यही और मनमाना होगा कि मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, अगले का रूट पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा। मरीज आदमी है तो कैसे ले जाएगा आपके दरवाजे तक? ऑटो तय कर लेगा ना, वो ऑटो तो तय हो जाएगी, उसका तो फिक्सेशन है ही। तो भैया, नियम ये निकला है कि आपको एक जोन दे दिया जाएगा, एक मतलब निश्चित एरिया दे दिया जाएगा, उससे बाहर जाना ही नहीं है।
जो उससे बाहर जाएगा उस पर चालान कट जाएगा। जाएगा। मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आपको वहाँ तक जाना, वहाँ से अगले को दूसरे को ले जाना, तो आपको घर तक कैसे ले जाएगा? आप मरीज है तो बार बार आप तो टैक्सी बदलेंगे, या तो उसको डायरेक्ट वहाँ मरीज है वहाँ उसको जाने दें। उसके लिए किराया निर्धारित होना चाहिए। क्या तो निर्धारित तो मेन चीज है ही, क्या निर्धारित होना ही है। नहीं है किराया, मनमाना है। क्यों एचएनसी से यहाँ तक आते हैं मनमाना किराया लेते हैं लोग? कभी 15 लेंगे, कभी 20 लेंगे। 20 रुपए तो किराया है, लोग 10 रुपए भी बन जाते हैं किराए पे। वो तो हमेशा चलेगा, वो तो कहीं नहीं रुक पाएगा वो चीज। अभी ये है ना कि देखो भाई, मेरे हिसाब से तो रूट चेंज बन जाना चाहिए, ठीक है वो तो हर चीज का रूट होता है। एक ही रूट पे कितनी गाड़ियां चलेंगी? जाम से निजात पाने के लिए तो रूट डिवाइजन तो होना चाहिए। वो होना चाहिए। लेकिन जो घर से जो लोग उठाएंगे अगले जोन तक जाना। घर से भाई मेरे हमको लगता है कि वो रिक्शा अगर मान लीजिए कि हमारा घर इसके अंदर, तो हमारा रूट अगर यही है तो रिक्शा हमारे घर तक तो आएगा ही आएगा। तो भैया अगर मान लीजिए उसको परमिशन नहीं है कि तुमको इधर ही से इधर जाना है, तब किस एरिया में नहीं जाना? वो मान लीजिए कि हम घंटा घर से आ रहे हैं, तो घंटा घर से तो ई रिक्शा हमारे जब बुक करेंगे तो आएगा हमारे घर पे, वो आएगा। वो घंटा घर से डायरेक्ट यहाँ नहीं ना पाएंगे, आपको रूट चेंज करना पड़ेगा ना, गाड़ी चेंज करना पड़ेगा ना, तो किराया बढ़ेगा नहीं आपका? किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किराया साथ में तो कई बार बदलेंगे आप। नहीं फिक्स उस पर तो नहीं करेगा वो। उस पर हमें लगता है कि ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ये थोड़ी करेगी आपके लिए कि आप जब बुक करते हैं तो कहीं के लिए बुक कर लेंगे। आप डायरेक्ट बुक करेंगे तो कहीं भी जाएंगे। रूट की बात हो रही है कि यहाँ से यहाँ चलना चाहिए, यहाँ से यहाँ चलना चाहिए। बुक की बात नहीं हो रही है। बुक टैक्सी आप कहीं बुक करें तो कहीं जाएंगे आप, है कि नहीं ये चीज? तो रूट बटना चाहिए हमारे साथ, तो बेस्ट भैया। अब किराया तय होना चाहिए, किराया दिखना चाहिए। तो सर जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ई रिक्शा के लिए जोन डिवाइड हो गया है, और बहुत कॉमन सी बात है कि जिससे ई रिक्शा वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो हम आम जनता है, हमें भी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? मैम आपका कहना सही है, लेकिन जोन बंटवारे से नुकसान दोनों लोगों को नहीं होना है। कारण क्या है कि आप देखेंगे कि कभी कभी ई रिक्शा एक रूट पे इतना अधिक दिखेगा और दूसरे रूट पे ई रिक्शा दिखता ही नहीं। दूसरी चीज की पब्लिक को सभी रूटों पे ई रिक्शा मिल जाएगा और ई रिक्शा चालक को सभी रूट पे सवारी मिलेंगे। एक दिक्कत आ रही है ई रिक्शा चालकों के साथ, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और एक वार्ड का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, तो यहाँ पे गोरखपुर में अन्य प्रांत के भी रिक्शा ड्राइवर हैं जो यहाँ रेंट पे रहते हैं। और यातायात विभाग का एक सर्कुलर जारी है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक दिक्कत आ रही है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गोरखपुर में नहीं बन पा रहा है। इस वजह से वो परेशान है। हमने कई लोगों के लिए पैरवी किया, चूंकि वो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा यातायात विभाग को उसमें सहूलियत देनी चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। बाकी जोन बंटवारा जो हुआ है वो कहीं से गलत नहीं है, सही है। अब उसको किस वे में लिया जा रहा है, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर ये सोचते हैं कि सिर्फ स्टेशन से चलेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा या ज़्यादा सवारी मिलेंगी, मेडिकल रोड पे चलेंगे मिलेंगे। तो ये मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गोरखनाथ के सिर्फ वो सवारी ढोएंगे, तो फिर अन्य मोहल्ले और कॉलोनियों की सवारी कौन ढोएगा? तो वो कहीं से गलत नहीं है हमारे हिसाब से। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पैसे कमाने के लिए जीते खाते हैं, उसी के लिए तो रिक्शा चालकों का यही कहना है कि उससे उन लोगों की आमदनी है वो बहुत कम हो जाएगी, एक सीमित हो जाएगी, या फिर वो भी कम हो सकती है, जिससे उन लोग का घर परिवार, बच्चे, पढ़ाई लिखाई और आज की महंगाई की दौर जैसे बढ़ते जा रही है, तो उससे उन लोग को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। इस पे आपका क्या कहना है? कैसे कमाई कम हो जाएगी? एक ही रूट पे 50 रिक्शा चलेंगे और जब जोन डिवाइड हो जाएगा तो 10 रिक्शा चलेंगे। 10 रिक्शे पे सवारी तो वही रहेगी जो 500 सवारी चल रही है रोड पे, वही सवारी 10 ई रिक्शा रहेगा तब भी तो वही सवारी चलेंगी। तो कहाँ से पैसा कम उनको हो जाएगा? मेहनत करें। अब एक पर्टिकुलर एक जगह आप निर्धारित कर लेंगे कि हम स्टेशन से गोरखनाथ चलेंगे, सारी सवारी उसी पे तो नहीं मिलेगी। तो सवारी को भी सहूलियत मिलेगी अगर जोन बंटवारा हो जाता है और रिक्शा अगर एक रूट पे कम रहेगा, जान से निजात मिलेगा, कई बेनिफिट्स हैं और उनको चलने में भी सहूलियत रहेगी। अब एक रूट पे अगर 20 ई रिक्शा चले और चलने उस रूट की कैपेसिटी जो है वो 5 ई रिक्शा की है, तो जाम तो लगना है ना। तो वो 5 ई रिक्शा जब चलेगा तो जाम की भी समस्या खत्म होगी, सवारी भी मिलेगी, सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये तो कहना है, ये दिमाग में लोग बैठा लिए हैं कि नहीं हमारा नुकसान होगा। एक बार आप करके तो देखिए,
उसके बाद नहीं आपको मिलता तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ये अपनी बात आप फिर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए कि साहब हम तो करके देख लिए, लेकिन हमारा ये रिक्शे का किराया नहीं निकल पा रहा, हम परिवार कैसे दें। पहले करिए तो आप, उसके बाद फिर सरकार पे और शासन प्रशासन पे आरोप लगाइए। तो होना चाहिए, जोन बंटवारा होना चाहिए, लेकिन ऑन पेपर के मामले में उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो भैया आपकी क्या राय है, जैसे सर ने अभी बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें एक बार इस चीज़ को करके देखना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें ई रिक्शा वालों की जो भी डिमांड है, जो भी उनकी आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग, उन सब चीज़ों को सहूलियत मिलनी चाहिए। और प्रशासन की भी जो है इस पर चीज़ें हैं उसमें उन लोगों को रियायत देनी चाहिए। और जोन वाइज चलेंगे लोग तो सही रहेगा। और नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप एसआई न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। ई रिक्शा जोन बंटवारे को लेकर गोरखपुर के ई रिक्शा चालक क्या कुछ उसके बारे में सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। ई रिक्शा जोन बंटवारे होने के बाद जो आपकी कमाई पे क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, असर तो पड़ने वाला है। अब मतलब अब खुल के हम चला नहीं सकते गाड़ी। अब हमको सवारी मिल जाए तो भाई हमको बरगदवा जाना है, उधर जा नहीं सकते हैं। जो हम लोग को बाहर ही कमाई हो पाता है, शहर के अंदर तो कमाई हो नहीं पाता है। और क्या, और दूसरे जोन में जाने के बाद जो आपका चालान कटेगा उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब चालान कटेगा तो भाई मजबूरी है, अब कहाँ से भरेंगे ये तो हम ही जानते हैं। और अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई है कि आपको कोई दूसरे जोन में जाने के बाद आपके ई रिक्शा सीज होने का या चालान कटने की स्थिति ऐसी? हाँ, अब जैसे अभी समय तो हम लोग शहर के अंदर कुछ चलाव ले रहे हैं। अब गोल घर एरिया में तो चालान कट जा रहा है, सीज भी कर दे रहे हैं गाड़ी। ये जो जोन बंटवारा हुआ है इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, अब जैसे देखिए, अब हम लोग फ्रंट रोड पे नहीं चल पाएंगे, जिससे हमारी काफ़ी नुकसानें होंगी। और दिक्कत ये है कि जैसे सिटी एरिया में चलना है तो उसमें भी रूट वगैरह ये प्रशासन की तरफ से बनाया जा रहा है। अब उससे प्रतिबंधित हो जाएंगे, हमारे मार्ग प्रतिबंधित होने के कारण हम अपने मन से आवागमन नहीं कर सकते हैं और जिससे सवारियों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उस रूट की अगर नहीं उनको साधन मिलेंगी तो उनको आने जाने में भी दिक्कतें होंगी। तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनको समस्या के साथ जो है प्रशासन का इसका हल निकालना चाहिए। आपके कमाई पे क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, कमाई का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे रहता था कि हम लोग को जहाँ की सवारियाँ मिल जाती थी हम लोग चले जाते थे आसानी से। अब ऐसे विदाउट अगर डिवाइड हो गया है तो इसमें सोचना पड़ेगा कि हमको अपने रूट में ही चलना है और विदाउट रूट नहीं चलना है। और दूसरे जोन में जाने के बाद जो चालान कट रहे हैं तो इससे आपके परिवार के खर्चों पे असर पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? असर तो पड़ेगा ही। अब सीधी सी बात है कि अगर मान लो हम लोग 1/4 में 1/2 पैसा कमा सकते हैं, उसमें रूट में बनने की वजह से असर तो परिवार पे भी पड़ेगा। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, प्रशासन जैसा चाहे वैसा उनका आदेश है। तो आपने सुनी जनता की राय। अब बारी है प्रशासन की इन जमीनी हकीकतों को किस तरह से समझता है और समाधान की दिशा में क्या कदम उठाता है। ऐसे ही जन सरोकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।